सुरेंद्र जी बस दावा दिवान आफिस सेक्रेटरी कश्मीर फिनेंस से टीम स्टेज पेटन बेशु मोहम्मद एफिलिएशन वना बि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को साबिक मलिक अता खातून साहब को साथ से समारोह से नवाजी। शैलेंद्र जी करे आशिफ हुसैन सुरेंद्र जी दावत देता हूँ मोहम्मद अफरीशी साहब को यहाँ पर आए अपनी बात रखिए और XMLC और इलेक्शन प्रोसेस के लिए आज हम लगे हुए हैं ताकि हम जो हमारी थीम है इस सारी कार्रवाई की पार्टी का वर्कर है उसको पता है हम सबसे पहले देश को प्रिय बंधु का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रोग्राम में आए। आज माइनॉरिटी मोर्चा का यहाँ टैगोर हॉल में मुनक्कद हो रहा है प्रोग्राम और इसमें हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो जोमा है, जो कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पे बुलाया है। कल चारोरा में थे हम, आज कुपवाड़ा में भी एक प्रोग्राम है। जो ही आज हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का बिगुल बजा देगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए। इसलिए इस मीटिंग का आज यहाँ पे इनेकाद किया गया है और मेरे साथ यहाँ इस माइनॉरिटी मोर्चे के प्रभारी डॉक्टर अली मोहम्मद मीर हैं, पार्टी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब हैं और माइनॉरिटी मोर्चे के प्रेसिडेंट शेख बशीर साहब हैं और दीगर जोमा भी साथ हैं। देखिए, द कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने बहुत बार मीडिया को संबोधित किया है। आपकी वसादत से कहना चाहूँगा कि वो जो फिल्म है वो खाली पंडितों के ऊपर बनाई गई है और अगर उस पर किसी को ऐतराज़ है, मैं जानता हूँ, मैं बींगे कश्मीरी, मुझे पता है कि 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए हैं। उसमें अगर दिखाया गया है, कोई दृश्य दिखाया है, वो खाली पंडितों के लिए दिखाया है और मुझे लगता है कि जो उस पर ऐतराज़ करने वाले हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर फारूक साहब यहाँ हमारे CM थे, उन्हीं की कारस्तानी की वजह से और हुर्रियत के साथ मिलके कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। तो वो जो फिल्म बनी है, मैं उसकी जो है बताना चाहूँगा कि वो फिल्म खाली पंडितों के लिए बनी है, तो उसमें कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ऐतराज़ है, बींगे मैं मुस्लिम, मैं हूँ सोफी यूसुफ, मैं भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए फिल्म बना सकता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? क्योंकि दुनिया के सामने सारा नक्शा हमारे कश्मीर घाटी का आना चाहिए, तो इसलिए उस फिल्म के ऊपर किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के बाद आज अगर आप कश्मीर के किसी कोने में भी जाएंगे, कहीं आपको हड़ताल नहीं मिलेगी, कहीं आपको दुकानें बंद नहीं होंगी और मिलिटेंसी का ग्राफ इतना डाउन हो चुका है। अभी भी यहाँ पे मिलिटेंसी, अभी भी पाकिस्तान के इशारों पे कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं और हमारी एजेंसियाँ जो है उनके खिलाफ मुकाबला कर रही हैं और आने वाले दिनों में मिलिटेंसी का ग्राफ और ख़त्म हो जाएगा। बट जो ये सियासी किलिंग है, ये 90 दशक से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी बहुत कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया, कांग्रेस के भी बहुत कार्यकर्ताओं को भी शहीद कर दिया गया, आज PDP के भी बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया गया। आज अगर BJP के ऊपर वार कर रहे हैं तो ये इनकी बौखलाहट है और इनकी बौखलाहट जो है अभी जल्दी ख़त्म होने वाली है। सिक्योरिटी, देखिए, सिक्योरिटी BJP का काम नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है। थ्रेट के हिसाब से सिक्योरिटी मिलती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, जो थ्रेट परसेप्शन में है, उनको सिक्योरिटी है।
जो एक्सरसाइज है लगभग कंप्लीट कर दी और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद 4 महीने मांगे और यही अंदाज़ा है कि शायद अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शन होने वाले। और आज की जो मीटिंग थी ये इलेक्शन रिलेटेड थी, बिगुल जो बच चुका है। इलेक्शन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की 24 घंटे इलेक्शन की तैयार रही थी। आज भी जो मीटिंग हुई है यही समझ लीजिए कि इलेक्शन की तैयारी की एक मीटिंग थी। और आज हमने वर्करों को यहाँ से यही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी और डोर टू डोर लेवल जो है वो कंपेयरिंग छोड़ के और आने वाले इलेक्शन के लिए लोगों को तैयार कीजिए। ठाकुर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर अभी जो फारूक साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसमें बताया गया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। योर टेक सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैंकिंग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। और मुत्हिदमाज जो आज मुत्हिदमाज आपके सामने JKLF की सूरत में मौजूद है, जो आज के सामने HM की सूरत में मौजूद है, ये क्रिएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इलेक्शन में रैंकिंग किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा फेयर इलेक्शन कराने का जो वादा किया और आज भी हम फेयर करते हैं। और आज भी हम वसूख से कह रहे हैं कि हमें जो इलेक्शन होने वाले, जैसे DDC इलेक्शन में हमने फेयर इलेक्शन कराए, आज भी हम इलेक्शन करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत है रैंकिंग करना, भारतीय जनता पार्टी की रीत और रवायत नहीं है। और जहां जम्मू से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है, मैं वसूख के साथ आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेड बनाएगी और 50 के पार इस बार भारतीय जनता पार्टी की संख्या होगी और जो आने वाला CM होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पॉसिबल है कि वोट्स में डिफरेंशिएशन आ सकता है? आप वोट्स में नहीं, देखिए जहां तक कश्मीर फाइल्स की बात है, रियलिटी है, हकीकत है। और जो उसमें आंकड़े दिखाए गए, जो RTI के जरिए आंकड़े दिखाए गए, वो बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई फिगर्स नहीं थी। जहाँ तक आप वोट की डिवीजन की बात करें, जहाँ तक एक आम कश्मीर की सोसाइटी की बात है, वो आज भी पंडित को चाहता है। वो आज भी अगर कहीं कश्मीरी पंडित मरता है तो मुसलमान उसका क्रियाकर्म होता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ना ये नाइंसाफी, ये गलत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद आतंकवादी होता है। आतंकवादी ने टिकलाल टिपलू को भी मारा, आतंकवादी ने मशीरुल हक को भी मारा, आतंकवादी ने बहुत बड़े आलिम जो यहाँ हमारे इमाम थे मौलवी फारूक मौलवी साहब को भी मारा। ये आतंकवाद है। आतंकवाद के सामने मुसलमान हिंदू कोई नहीं है। ये एक आइडियालॉजी यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान ने जो यहाँ इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो यहाँ के मॉडरेट लोग हैं, जो हिंदुस्तान को चाहते थे, उनको ख़त्म करना उनका बेश था। इसलिए उसी में उन्होंने पंडितों को भी मार दिया और मुसलमान के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो मॉडरेट मुसलमान हैं, उनको भी मरवाने में यहाँ पर उनकी ग्रीवेंस क्या जस्टिफाइड नहीं है? जो पंडित कह रहे हैं कि भाई हमें रिहैबिलिटेट नहीं किया जा रहा है, इवन दो कि बीजेपी की गवर्नेंस चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से